इतिहास की जानकार राजा सर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दौर की जो इंसानी सभ्यता की सबसे पुरानी कहानी है, पूरा पाषाण युग की। राजा सर, ये पूरा पाषाण युग आखिर कितना पुराना है? अरे सिमरन जी, आप जानती हैं कि ये युग 20 लाख साल पहले से शुरू होकर 12,000 साल पहले तक चला। सोचिए, ये इंसानी इतिहास का 99% हिस्सा है। मतलब अगर इंसानी इतिहास 100 पन्नों की किताब है तो 99 पन्ने सिर्फ पूरा पाषाण युग के हैं। वाह, ये तो बहुत लंबा समय है। और राजा सर, क्या ये एसएससी जैसे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है? बिल्कुल। एसएससी जीडी 2024 में ये फैक्ट आया था कि पूरा पाषाण युग इंसानी इतिहास का 99% हिस्सा है। अब इस लंबे काल को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है: निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण युग। 3 भाग? ये बंटवारा किस आधार पर किया गया है राजा सर? बहुत बेहतरीन सवाल। ये बंटवारा औजारों के प्रकार, आकार और डिजाइन के आधार पर किया गया है। देखिए, जैसे आज हम मोबाइल फोन से टेक्नोलॉजी का विकास समझते हैं, पहले बटन वाला, फिर टच स्क्रीन, अब स्मार्टफोन, वैसे ही हमारे पूर्वजों के औजारों से हम उनके विकास को समझते हैं। वाह, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। तो पहले निम्न पुरा पाषाण युग की बात करते हैं। निम्न पुरा पाषाण युग में हमारे पूर्वज हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर जैसे औजार बनाते थे। ये औजार भारी और मोटे तौर पर गढ़े हुए होते थे। जैसे आज बच्चे पहली बार मिट्टी से कुछ बनाते हैं तो थोड़ा अटपटा लगता है, वैसे ही शुरुआती औजार थे। अच्छी तुलना की। और इन औजारों का इस्तेमाल कैसे करते थे? इन औजारों से वे शिकार करते थे, खाना इकट्ठा करते थे और जानवरों की खाल उतारते थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी जीवन शैली घुमंतू थी, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। आज की भाषा में कहें तो वो असली नोमैड डिजिटल थे, बस इंटरनेट की जगह प्रकृति से जुड़े थे। कितना रोचक है। अब मध्य पुरा पाषाण युग के बारे में बताइए। मध्य पुरा पाषाण युग की सबसे पहली पहचान एचडी संकलिया जी ने की थी। इस काल में फ्लेक टूल्स का इस्तेमाल होता था जो चर्ट, जैस्पर और क्वार्ट्ज से बने होते थे। ये औजार प्रोजेक्टाइल और नुकीले आकार के होते थे। प्रोजेक्टाइल मतलब ऐसे औजार जो फेंके जा सकें, जैसे आज हम तीर कमान देखते हैं। दोस्तों, इस काल के लोग शिकारी थे और कुछ गुफाओं और चट्टानों की शरण में रहते थे। और हाँ, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात, होमो इरेक्टस हथनौरा में मिला था। ये एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया था। ये तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब उच्च पुरा पाषाण युग के बारे में बताइए। उच्च पुरा पाषाण युग में ब्लेड और हड्डी से बने तेज औजार बुलाए जाते थे। ये तकनीकी विकास का चरम था उस समय का। और एक दिलचस्प बात, पटने महाराष्ट्र में शुतुरमुर्ग के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्ग भारत में? हाँ, ये एसएससी सीजीएल 2022 और एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है। उस समय भारत की जलवायु और वातावरण आज से बहुत अलग था। जैसे आज हमारे देश में बाघ और हाथी हैं, वैसे ही उस समय शुतुरमुर्ग भी थे। वाह, और कोई महत्वपूर्ण स्थल है इस युग का? हाँ, हुनासगी एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। ये एसएससी एमटीएस 2021 में आया था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए प्रेशर फ्लेकिंग और स्टोन ऑन स्टोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। राजा सर, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सिमरन जी, ये कहानी हमें दिखाती है कि इंसान हमेशा से ही एडेप्टिव रहा है। जैसे हमारे पूर्वजों ने बदलते समय के साथ अपने औजारों को बेहतर बनाया, वैसे ही आज हमें भी हर चुनौती के साथ खुद को अपडेट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वे 99% समय तक धैर्य से अपना विकास करते रहे। वाह, कितना प्रेरणादायक है ये सब। दोस्तों, आज हमने जाना कि पूरा पाषाण युग सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारी दृढ़ता और अनुकूलन की कहानी है। दोस्तों, हमने पूरा पाषाण काल की रोचक कहानियां तो सुन ली, जब इंसान शिकार और भोजन संग्रह पर पूरी तरह निर्भर था। अब हम आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण युग की ओर, जिसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है, यानी 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व का दौर। बिल्कुल सही सिमरन जी। ये काल शुरू होता है लगभग 12,000 साल पहले और खत्म होता है करीब 10,000 साल पहले। इस समय प्रकृति में बड़ा बदलाव आया, बर्फ पिघलने लगी और इसी के साथ इंसानों की खाने पीने और जीने की आदतें भी बदलने लगी। तो जैसे जैसे मौसम बदला, वैसे वैसे इंसानों की जिंदगी भी बदलने लगी। जी हाँ, उस समय का मुख्य पेशा था शिकार करना, मछली पकड़ना और भोजन जुटाना। इसके साथ साथ इंसानों ने पहली बार जानवरों को पालना भी शुरू किया। कुत्ते, भेड़ और बकरियां पाली जाने लगी। और सोचिए, सबसे पहला जो जानवर पालतू बना वो था कुत्ते का जंगली पूर्वज। आज भी इंसान का सबसे वफादार साथी वही है।
वाह, तो क्या हमें इसके कुछ सबूत भी मिले हैं? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण हमें मिले हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से। ये तथ्य परीक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर यूपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए। और जीवन शैली में और क्या बदलाव हुए? देखिए, लोग अभी भी अधिकतर घुमंतु यानी नोमैडिक थे, लेकिन घर बनाने के भी प्रमाण हमें मिले हैं। और इसी काल में मृत शरीर को दफनाने की परंपरा भी शुरू हुई। मंधा से एक कपल बरियल मिला है और नाहर राय उत्तर प्रदेश से मानव कंकाल मिले हैं। तो इसका मतलब है कि परिवार और संस्कृति की सोच भी जन्म लेने लगी थी। बिल्कुल। भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र मिले हैं उनमें परिवार और सामाजिक जीवन को दिखाया गया है। ये गुफाएं इसलिए भी प्रसिद्ध हैं क्योंकि यहीं भारत में मानव जीवन के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। यही कारण है कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में इस पर सीधा प्रश्न पूछा गया था। भीमबेटका की पेंटिंग्स के बारे में तो हमने स्कूल में भी पढ़ा था, लेकिन सर एक शब्द अक्सर आता है माइक्रोलिथ्स। ये क्या होते हैं? बहुत अच्छा सवाल। माइक्रोलिथ्स दरअसल छोटे छोटे पत्थरों के औजार होते थे जिन्हें इस युग में इस्तेमाल किया जाता था। एसएससी एमटीएस 2021 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। समझिए, जैसे आज हम पॉकेट नाइफ रखते हैं, वैसे ही ये छोटा सा औजार उस समय इंसान की जिंदगी आसान बना देता था। कमाल है। तो मध्यपाषाण युग केवल एक काल नहीं था, बल्कि नवाचार, संघर्ष और परिवार जैसे मूल्यों की नींव रखने वाला दौर था। बिल्कुल सही। जिस तरह उस समय के लोग बदलते माहौल को स्वीकार करके नए औजार बनाए, जानवरों को पाला और समाज की नींव रखी, उसी तरह आज भी हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए बदलाव को अपनाना चाहिए। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है, अनुकूलन और धैर्य। शानदार। दोस्तों, हमने मध्यपाषाण युग की रोमांचक बातें सुनी, जहां इंसान ने जानवरों को पालना सीखा, गुफाओं में चित्र बनाए और छोटे औजारों से अपनी जिंदगी आसान बनाई। आज हम बढ़ते हैं आगे और पहुंचते हैं नवपाषाण युग पर, जिसे हम नियोलिथिक एज कहते हैं। सही कहा आपने। नवपाषाण युग शुरू होता है करीब 10,000 साल पहले से 1000 ईसा पूर्व तक फैला रहा। नियोलिथिक का मतलब है नया पाषाण युग। इसकी सबसे बड़ी पहचान है बहुत बारीक तराशी हुई नुकीले औजार, जिन्हें ब्लेड और ब्यूरिन कहा जाता है। मतलब औजार और भी एडवांस हो गए थे? जी बिल्कुल। इस समय आग का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा। लोग अब स्थायी बस्तियों और गांवों में रहने लगे और यहीं से हमें खेती के पहले सबूत मिलते हैं। सबसे मशहूर जगह है चटलह्यूक, जो आज के तुर्की में है। इस पर सवाल एसएससी सीजीएल 2022 में भी आया था। तो क्या सिर्फ खेती ही शुरू हुई या और भी बदलाव हुए? बहुत बदलाव हुए। मवेशी, घोड़े और दूसरे पालतू जानवरों को भी पाला जाने लगा। घरों में ग्रे वेयर मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें अनाज और पानी रखा जाता था। अगर आप सोचें तो ये आज के टपरवेयर कंटेनर की प्राचीन शुरुआत थी। बहुत बढ़िया तुलना। अब जरा भारत के नेलिथिक स्थलों के बारे में बताइए। जरूर। भारत के कुछ बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। मेहरगढ़, यहां से सबसे पहले खेती के सबूत मिले, जो बोलन पास के पास है। यहां लोगों ने जौ और गेहूं उगाना सीखा और भेड़ बकरियां पालना शुरू किया। ये बस्ती करीब 8000 साल पहले बसाई गई थी। गुफक्राल और बुर्जाहोम, कश्मीर में यहां गड्ढे वाले घर मिले हैं। बुर्जोहोम से तो 5 जंगली कुत्तों की हड्डियां और हिरण के सींग भी दफन मिले हैं। कोलदेवा, उत्तर प्रदेश, यहां चावल की खेती के सबूत हैं। चिरान, बिहार, यहां हड्डियों से बने औजार मिले हैं। बोदीहल, कर्नाटक, यहां राख के ढेर यानी ऐश माउंट साइट्स पाए गए हैं। दाऊजली, हार्डिंग, असम, यहां चिकने पत्थर के औजार, बर्तन और रसोई के सामान मिले हैं। हल्लूर, कर्नाटक, यहां बाजरे की खेती के प्रमाण मिले हैं। वाह, इतने सारे स्थल और सबकी अपनी अपनी खासियत। तो राजा सर, इससे हमें क्या सबक मिलता है? देखिए, नवपाषाण युग की सबसे बड़ी सीख है स्थिरता और प्रगति। इंसान ने पहली बार ठिकाना बनाकर रहना शुरू किया, खेतों में मेहनत करना सीखा और समाज को संगठित किया। ये हमें सिखाता है कि बदलाव को अपनाकर और निरंतर मेहनत करके ही सभ्यता आगे बढ़ती है। जैसे आज किसी स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए मेहनत, धैर्य और स्थिरता चाहिए, वैसे ही उस समय इंसान ने नए जीवन की नींव रखी। मोटिवेशनल। तो दोस्तों, नवपाषाण युग सिर्फ पत्थरों और औजारों की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता की बुनियाद है। दोस्तों, हमने नवपाषाण युग की कहानियां भी सुनी। खेती की शुरुआत,
स्थायी गांव और अनाज रखने के बर्तन तक। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं उस दौर में जिसे इतिहास में चालकोलिथिक युग कहा जाता है। सही कहा सिमरन जी। चालकोलिथिक युग यानी 3000 से 500 ईसा पूर्व का समय। ये असल में एक ट्रांजिशन फेज था जहां इंसान पत्थर के औजार भी इस्तेमाल करता था और पहली बार धातु को भी अपनाने लगा था। मतलब ये पत्थर से सीधे कांस्य युग की छलांग नहीं थी, बल्कि बीच का पड़ाव था। बिल्कुल, इसीलिए इसे स्टोन और कॉपर एज का मेल कहा जाता है और यही वजह है कि चालकोलिथिक युग को इतिहास का पहला धातु युग भी कहा जाता है। सबसे पहली धातु जो इस्तेमाल की गई वो थी तांबा यानी कॉपर। इस तथ्य पर सवाल एसएससी साउथ जोन इन्वेस्टिगेटर 2010 और आरआरबी एनटीपीसी 2021 जैसे एग्जाम में पूछा गया है। तो राजा सर, इस समय की सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में भी जरूर बताइए। जरूर। चालकोलिथिक युग की प्रमुख संस्कृतियां थी आहाड़ संस्कृति यानी राजस्थान में जिसे गिलुंड संस्कृति भी कहा जाता है, कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में, एसएससी सीजीएल 2019, सावलदा संस्कृति ये भी महाराष्ट्र में पाई जाती है और मालवा संस्कृति मध्य भारत में फैली हुई। ये सारी संस्कृतियां इस बात का सबूत हैं